कहते हैं कि एक मुर्गी ने अंडा देना है ना, तो वो अंडा दे के रहती है, उसने कहीं भी देना वो दे के रहती है। तो वो लोग जिन्होंने लेके ही रहना है, अब जिनका माइंडसेट बन ही गया है, तो वो राब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद बिलाल रियल्टर। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोज़ को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नए व्यूअर्स हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स, डेवलपमेंट्स आपको टाइमली और वक्त पर पहुँचती रहें। स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी गुजरान और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो 8 साउथ ब्लॉक के रेट्स और जो मार्केट 2 दिन से अपनी वीडियोस के ज़रिए मैं बता रहा था कि मार्केट इन 2 दिनों में काफ़ी सारी बेहतर होने वाली है। तो इंशाल्लाह आज उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जो मेरी वीडियो थी वो ये थी कि सबसे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियो की बात करूँ तो मैंने कहा था मार्केट बेहतर होगी। तो उस वक़्त मार्केट की वैल्यू आज से 3-4 दिन पहले तकरीबन 70-72% माइनस की थी ए साउथ ब्लॉक की। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड की तो उसी रात को मार्केट गिरते हुए 65 से तकरीबन 62 से 64% माइनस पर आ चुकी थी। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल मैंने वीडियो अपलोड करके बताया था कि 60% मार्केट आ चुकी है। आज रात को मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी किया था कि कल आपको एक मज़ीद खुशखबरी देंगे। आज के लिए आपकी ये खुशखबरी ये है कि जो कल मार्केट 60% माइनस में थी, आज वही मार्केट 50% माइनस में आ गई है। मीन्स के 10% मज़ीद डिफरेंस आया। 10% आज डिफरेंस आया, 10% कल था, फिर परसों भी इसी था, 3-4% का डिफरेंस आया था। मतलब कि मार्केट इस वक्त 22% बेहतरी की तरफ चली गई है। पहले 72% माइनस था, आज 50% माइनस है ए सो ब्लॉक के लिए। अब बताते हैं कि ये इतनी जल्दी मार्केट इतनी बेहतर क्यों हुई और ये कब तक रहेगी। मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स, डीलर हज़रात परचेजिंग कर रहे हैं। अब ये परचेजिंग वो इस तरह कर रहे हैं, सबसे पहले इसका सिनेरियो बताता हूँ होता क्या है। ये आपको 1 लाख रुपए टोकन देंगे या बयाना आप समझ लें, वो टोकन या बयाना होगा। उसके बाद आपका एग्रीमेंट स्टाम्प होगा, फिर आपकी फ़ाइल की एक फ़ोटोकॉपी वो लेंगे, आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे और स्टाम्प या एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे कि 4 वीक के बाद ट्रांसफ़र होगी। 4 वीक के बाद हम आपसे फ़ाइल ले लेंगे, ट्रांसफ़र ले लेंगे और उसी वक़्त आपको बाकी की कैश अमाउंट भी दे देंगे, माइनस करके 1 लाख जो आपने टोकन लिया है। अब ये 50% मीन्स के आपका 10 लाख पेड है तो आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए। वो 5 लाख 4 वीक में मिल रहा है, 1 डे कैश नहीं है। जस्ट आपको 1 लाख 4 से 1 लाख टोकन दिया जाता है और आपसे टाइम किया जाता है 4 वीक का। 4 वीक के बाद आपको बाकी की पेमेंट दी जाती है और ट्रांसफ़र ली जाती है। इस दौरान जो फ़ाइल है, फ़ाइल ओनर के पास ही रहेगी, डीलर आपसे फ़ाइल नहीं लेगा, कोई इन्वेस्टर आपसे फ़ाइल नहीं लेगा। फ़ाइल आपके पास ही रहेगी। जब ट्रांसफ़र होगी 4 वीक के बाद, जब आपको बाकी पैसे मिलेंगे फिर ट्रांसफ़र होगी, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो लोग राब्ता कर रहे हैं फॉर सेल के लिए, मैं उनको भी बताता चलूँ। अक्सर लोग तो मुझे ये कह रहे होंगे कि कल को आप तो कह रहे थे कि सेल ना करें, आज आप कह रहे हैं सेल कर दें। मैं किसी को नहीं कहता कि कोई सेल करे ना करे, मेरा कोई कुछ नहीं चाहता। मेरा जस्ट मकसद आपको बेहतरीन मशवरा देना है। बेहतरीन मशवरा, अब आते हैं मशवरे की तरफ। जिन लोगों की ए साउथ ब्लॉक में कम पेड फाइन है, मीन्स के किसी की 12 लाख पेड है, 14 लाख पेड है ए साउथ ब्लॉक में, अब वो मज़ीद पैसे जमा नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकते अगर जमा, तो आपका प्लॉट हो जाएगा कैंसल, अलॉटमेंट आपकी कैंसल कर दी जाएगी, आप ये 100 ब्लॉक में से भी ख़त्म हो जाएंगे। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप 50% सेल करके एग्ज़िट करें, क्योंकि अगर आपकी अलॉटमेंट कैंसल होगी तो बाद में इशू बन जाना है, फिर आपको बोलेंगे सारी पेमेंट दें, अब सारी पेमेंट आप दे ही नहीं सकते, तो मार्केट फिर पता है आपको कि 70% माइनस में फिर चली जाएगी। और ये जो मार्केट बेहतर हुई है, जो मैंने अभी एनालिसिस किया है, रात को सारी चेकिंग की है और मुझे ये लगता है कि ये टेम्पोरेरी है। ये तकरीबन 1 से 2 दिन का रेट है। बाद में रेट दोबारा मुझे जो लगता है वापस माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो परचेज़िंग का, अगर मिसाल के तौर पर 20 करोड़ तक की परचेज़िंग की जा रही है, तो जब इनके पास 20 करोड़ की फाइलें पूरी हो जानी है तो उन्होंने परचेज़िंग कर देनी है स्टॉक। फिर 3 से 4 दिन कोई बंदा फाइल नहीं लेगा आपसे। बाद में अगर किसी ने ली तो लेगा, लेकिन वो माइनस में फिर अपना ही रेट देगा, क्योंकि इस वक़्त हर बंदा परचेज़िंग कर रहा है, हर डीलर कर रहा है। तो आपस में ये एक-दूसरे को देखते हुए रेट में अपना प्रॉफ़िट, बड़ा मिनिमम सा प्रॉफ़िट करके रेट लगा रहे हैं। मीन्स के अगर इन्होंने आगे भी 50% की देनी है तो हो सकता है आपसे 52% माइनस की दे दें, 2% अपना रख लें, 1% अपना रख लें। इसमें
अगर आप किसी को सोच रहे हो कि वो 20% कमा लेगा मेरी फ़ाइल लेके 10%, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन आ गया मार्केट में। ये 2 दिन कंपटीशन रहेगा। परसों भी कंपटीशन था, कल भी था, आज भी था। मैंने रिसेंटली वीडियो में कहा था फेसबुक में चेक करें, ग्रुप्स में व्हाट्सएप के ग्रुप में चेक करें, बंदे बंदे ने ऐड लगाया होगा परचेज़िंग का, और ऐसा है, लगाया हुआ है लोगों ने सारा परचेज़िंग के लिए। लोग परचेज़िंग करें, लेकिन वो आज की जो वीडियो का मकसद यही था कि बताना कि ये टेम्परेरी रेट है। ये ज़्यादा टाइम के लिए ये ऑफ़र नहीं रहनी। हो सकता है आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को भी अपलोड करूँ कुछ ही टाइम में, ताकि जितने भी लोग एग्ज़िट लेना चाहते हैं, मज़ीद पेमेंट्स नहीं करवा सकते थे, 10-12 लाख पेड है, लेकिन ये साउथ ब्लॉक में नंबर लगा हुआ है, तो वो ये सेल करके एग्ज़िट कर सकते हैं, उनको मैं नहीं रोकूँगा। बाकी जिन लोगों की पेमेंट ज़्यादा हुई हैं, जिन लोगों की पेमेंट फुल पेड है, मज़ीद वो आगे किस्तें जमा करवा रहे हैं, एक-एक किस्त मैंने बोला था जमा करवाते नहीं, वो जो करवा रहे हैं, उनको मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग एग्ज़िट लें इतने भी माइनस में, क्योंकि अब जिसका 7-8 लाख, 12 लाख पेड है, मज़ीद पेमेंट नहीं करवा सकता, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने तो प्लॉट कैंसल कर देना है। बेहतरीन हाल यही है कि मज़ीद ₹1 भी ना दें और एग्ज़िट मारें। अब बात करते हैं जी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अर्ली बर्ड की वो थोड़ी आप डिटेल दे दें। अर्ली बर्ड की डिटेल ये है जी कि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बताया था कि 8 मरला रेज़िडेंशियल प्लॉट से लेकर 8 मरला तक कमर्शियल के प्लॉट्स तक ऑफ़र्स अवेलेबल है। आप किसी में भी अपनी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। लेकिन 5 मरला में अवेलेबल नहीं है। 8 मरला, 10 मरला कनाल और 8 मरला विला, 5 मरला विला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनमें एडजस्टमेंट अवेलेबल है। ए साउथ का कोई भी प्लॉट आप एडजस्ट करके बाकी की पेमेंट कैश दे सकते हैं। 8 मरला रेज़िडेंशियल में ऑफ़र किया है, 16 लाख आपको एडवांस देना पड़ता है और बाद में फ़ाइल आपके नाम होती है और आपको दूसरी मर्ज करवा के दे देते हैं ए साउथ वाली फ़ाइल। जो बाकी पैसे बचते हैं वो आप 20 लाख रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ लैंड में पे हो जाएगा। बाकी की जो पेमेंट आपकी फ़ाइल की होगी वो आगे डेवलपमेंट चार्जेज़ में एडजस्ट हो जाएगी। विला की सिचुएशन ये है कि 8 मरला विला, और दूसरी ये कि जो 8 मरला रेज़िडेंशियल है इसमें कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है या पॉलिसी नहीं है कि आपने घर बनाना है। ये प्लॉट लेके आप रख सकते हैं। 10 मरला पे ये पॉलिसी है कि 20 लाख आपने एडवांस देना है, बाकी आपकी वो फाइल एडजस्ट होगी और बाकी आपने उस पर एग्रीमेंट होगा कि आपने घर बनाना ही बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। विलाज़ में 178 लाख अमाउंट है 8 मरला कमर्शियल 8 मरला विला की जो सिग्नेचर विला है। उसमें एडजस्टमेंट इस तरह है कि 50 से 60 लाख लाख तक आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी फ़ाइल को, बाकी पेमेंट आपको कैश देनी होगी। फिर आते हैं 5 मरला विला में आप 20 एक लाख तक एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, 18 लाख या 20 लाख आपका पेड है तो वो एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी की पेमेंट आपको फुल लम्प सम पेमेंट करनी होगी वन डे कैश। 8 मरला कमर्शियल में आप तकरीबन 70 से 75 लाख तक की एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। 2 करोड़ 20 लाख रुपए प्राइस है अर्ली बर्ड वाले की। बाकी की पेमेंट आपको लम्प सम पेमेंट करनी होगी। बाकी जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं उसके, वो आप किस्तों पर पे करते रहें। ये थोड़ी-सी डिटेल्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब वो लोग राब्ता करें जो करवाना चाहते हैं मूव प्लॉट। जस्ट बातों से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आप अगर लम सम पेमेंट पे करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की, तो कोशिश होगी मेरी कि अगर आपका बहुत पीछे कहीं 5 मरले का प्लॉट है, तो आपको क्लॉक टावर पे मूव करवा दें, क्लॉक टावर पे नंबर लगवा दें, ठीक है? ये बातें मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आप ऐसा करें ही करें, करें ही करें। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आपने मुझसे नहीं, कि जिसने करवाना है ना, वो कहते हैं कि एक मुर्गी ने अंडा देना है ना, तो वो अंडा दे के रहती है, उसने कहीं भी देना वो दे के रहती है। तो वो लोग जिन्होंने ले के ही रहना है, अब जिनका माइंडसेट बन ही गया, तो वो राब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ये जो परचेज़िंग हो रही है ये सदाबहार नहीं रहनी, ये कुछ टाइम के लिए, बाद में मार्केट ने थोड़ा-सा फिर बैठना है। लेकिन मेरी आप पहली वाली वीडियो याद रखें कि स्टॉप सेलिंग, हैशटैग स्टॉप सेलिंग ट्रेंड बना दें इसे। क्योंकि 1 साल तक ये अगर काम होता गया, सारे लोग हमारे साथ मिलते गए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो इन्वेस्टर आपसे 50% भी इस वक़्त माइनस माँग रहा है, ये इंशाल्लाह आपको 50% लेवल पे भी माँगेगा। ये एक टाइम आएगा। लेकिन इस टाइम के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी और ये लोगों की बातों में आप आना छोड़ दें। बाकी मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या जो अच्छा जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको वो करूँ। क्योंकि कोई भी डील हो, मैंने तो लेना है अपना कमीशन, और अपने जो लोग करते हैं पाव गोश्त के लिए पूरा दुम्बा ज़िबा करवा देते हैं या पूरी बैल ज़िबा करवा देते हैं, इंशाल्लाह वो काम हम नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।